दोस्तों आज की इस वीडियो में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने त्रिभुज से संबंधित 3 प्रकार के प्रश्नों को लिया है। तो देखिए सबसे पहले एक ये त्रिभुज है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो ये तीनों ही त्रिभुज हैं। हम तीनों त्रिभुजों का ये अलग अलग हैं और तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो तीसरा वाला ये त्रिभुज है ये इन दोनों से थोड़ा सा अलग है। तो आप इस वाले प्रश्न को जरूर देखें क्योंकि आप इससे बहुत सारे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला यानी सूत्र क्या होता है। तो देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, या तो एक ये सूत्र होता है इसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार और गुणा ऊंचाई। ठीक है, या फिर हम इस सूत्र को एक और तरीके से लिख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई बटे में 2। ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, लेकिन हम इसका यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा इससे। ठीक है, और यहाँ देखिए त्रिभुज में ऊंचाई या लंब दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, ऊंचाई को ही हम लंब कह देते हैं और लंब को ही हम ऊंचाई कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश में जो आपका आधार होता है उसको क्या कहते हैं? बेस, और ऊंचाई को हाइट कह देते हैं। ठीक है, सो इनका हमें यूज करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन है कि हमारे पास में त्रिभुज ABC है। ठीक है, तो त्रिभुज AB और C, हमें इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए त्रिभुज में कि आधार क्या होता है और ऊंचाई क्या होती है। देखिए नीचे ये इस तरीके से ये वाली जो लाइन जो है ये भुजा है जो आपकी, ये कहलाएगी क्या? आधार। ठीक है, और ये ऐसे ये जो भुजा होगी आपकी ये कहलाएगी इसकी ऊंचाई, ऊंचाई या फिर लंब। ठीक है, और एक और चीज देखिए, जो हमारा जो आधार और जो ऊंचाई है वो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, दो जो भुजा होती हैं वो एक दूसरे से मिलकर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे देखिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए हम क्या सूत्र लगाएंगे? सूत्र होगा इसका आधार गुणा ऊंचाई और बट्टे में क्या होगा? 2। ठीक है, अब देखिए इसका आधार क्या है? ये तो आधार कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो यहां लगा देंगे 4 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है इसकी? ये 3। तो यहाँ पे हम 3 लगा देंगे और बट्टे में क्या है? ये 2। ठीक है, अब देखिए इनका गुणा करा लीजिए, 4 तिया 12 और बट्टे में क्या है? ये 2। अब इस 2 से इसको काटेंगे तो 2 छक्के 12, तो कितनी बार कटा? 6 बार। तो ये अभी इसका क्षेत्रफल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी इसके पीछे इसका मात्रक हम लगाएंगे। तो इसकी भुजा किस में है? सेंटीमीटर में। तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन जब भी हम किसी का भी क्षेत्रफल निकालें तो उसके सेंटीमीटर में अगर ये भुजा है तो सेंटीमीटर, तो उसके ऊपर हम वर्ग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वर्ग। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी आप किसी का भी क्षेत्रफल निकालें तो वो हमेशा किस में आता है? वर्ग में। अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर आ जाएगा, अगर मीटर होता तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ देखिए एक और ये क्वेश्चन है। तो देखिए ये कैसे है? देखिए ये आपका आधार हो जाएगा और ये क्या होगी? इसकी ऊंचाई। ये दोनों भुजा मिलकर यहाँ बनाएंगी 90 डिग्री कोण। क्या बनाएंगी? 90 डिग्री का कोण। तो ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लिए। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो आप कौन सा सूत्र तो यही यूज करेंगे। क्या होता है देखिए कि आधार गुणा ऊंचाई और बट्टे में क्या लगाएंगे? 2। ठीक है,
तो देखिए आधार कितना है 12, तो ये 12 हो जाएगा, और ये गुणा ऊंचाई कितनी है 5, तो ये 5 हो जाएगा, और बटे में कितना है 2। ठीक, अब इनका गुणा करा लेंगे तो 12 पंजे 60, और बटे में कितना आएगा 2। अब जब हम इसमें 2 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 2 तिया 6, और ये 0 यहाँ आ जाएगी, यानी कि 60 में अगर 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 30। अभी ये सही आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पीछे मात्रक लगाएंगे। अब मात्रक कैसे लगाते हैं, इनकी भुजा सेंटीमीटर में है दोनों, तो यहाँ सेंटीमीटर आएगा, उसके ऊपर क्या लगाते हैं स्क्वायर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में ये जो लास्ट क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें वैसे अगर आप कहेंगे तो इसको आधार मानेंगे, लेकिन ये आधार नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो आप एक चीज समझिए कि दो भुजाएं आपस में मिलकर जहां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, उन दोनों में से ही कोई एक आधार होगी और कोई एक ऊंचाई होगी, तो ये तो आधार नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों में से आप किसी को ऊंचाई मान लीजिए और किसी को आधार मान लीजिए। मान लीजिए कि अगर आप इसको आधार मान रहे हैं तो ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको आधार मान रहे हैं तो ये ऊंचाई हो जाएगी। तो आप दोनों में से किसी को भी, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो दोनों में से किसी को आप आधार या ऊंचाई मान सकते हैं। ठीक है, तो यहां लिखिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे, आधार गुणा ऊंचाई और बटे में 2। ठीक है, अब देखिए आधार, आप आधार इसको मान लीजिए। ठीक है, तो ये आधार कितना हो जाएगा 6, गुणा ऊंचाई कितनी हो जाएगी 7, और बटे में कितना आएगा 2। ठीक, अब इनका गुणा करा लीजिए, 6 सत्ते 42, और ये बटे में 2। ठीक है, तो 2 से इसको जब भाग करेंगे, देखिए इसको अगर हम काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो ये कितना आ गया 21। लेकिन अभी ये अधूरा आंसर है। क्यों अधूरा है, क्योंकि इसके पीछे इसका मात्रक लिखना जरूरी है। अब इसकी भुजा सेंटीमीटर में है तो यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है, ये क्षेत्रफल है, तो इसके ऊपर क्या लगाएंगे स्क्वायर। तो दोस्तों इस प्रकार से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और आपको इसमें यही देखना होता है कि 90 डिग्री का कोण कौन कौन सी भुजाएं बना रही हैं, तो जो भुजाएं बनाएंगी उसमें से ही कोई एक आधार होगा और कोई एक आपका ऊंचाई होगी। ठीक है, सो दोस्तों आई होप आप ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीख गए होंगे। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं। थैंक यू।